चलिए देखिए, आज हम 5 क्वेश्चन बताएंगे जो मैथ का है, जो 2026 में एकदम 100% आने वाला क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। इसको जब हम बनाएंगे तो आयताकार बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर कितना, तो x मीटर है, x मीटर, तथा आयताकार बाग की लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक। तो चौड़ाई कितना है x, अब प्लस कितना अधिक है 4 मीटर, यानी ये चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया। कहता है आयताकार बाग की अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया है। इसलिए आयताकार बाग का अर्ध परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई बटा 2। इस 2 से हम काट देंगे, इस 2 को, बच गया कितना, लंबाई जोड़ चौड़ाई। अर्ध परिमाप कितना दिया है, अर्ध परिमाप दिया है 36 बराबर लंबाई कितना हो गया है, तो x प्लस 4 अब प्लस चौड़ाई कितना दिया है, तो x 36 बराबर x और x को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा, अब प्लस 4, 36 इस 4 को प्लस में है, बराबर किधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 4 बराबर कितना 2x, तो 36 में से 4 गया तो 32 बराबर 2x, इस 2 से काट देंगे, 16 दूना 32, यानी x का मान निकल गया 16। x क्या माने हैं हम, चौड़ाई, अतः आयताकार बाग की चौड़ाई बराबर x, यानी x का मान 16 मीटर, तथा आयताकार बाग की लंबाई हम माने हैं x प्लस 4, तो x का मान आया है 16 और प्लस 4 यानी 20, ये रहा आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। कहता है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। इस सवाल को हम हल करेंगे, 2x प्लस 3y बराबर 11, ये हो गया समीकरण नंबर 1।
इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा दिया है 2x माइनस 4y बराबर -24, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। देखिए, इसको दो तरीका से बना सकते हैं, दो या पांच तरीका से बना सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, ब्रजगुणन विधि से, तुष्टीकरण विधि से। लेकिन हम इसमें कोनो विधि नहीं, एकदम डायरेक्ट इसका चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलने पर यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। देखिए, ये कट जाएगा, बच गया कितना, 4 3 7 y हो जाएगा। 24 11 35 35 हो जाएगा। अब ये 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी y का मान मेरा निकल गया 5। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम 1 में रखें तब 1 में रखेंगे, 1 या 2 किसी में रखेंगे हम, आंसर उतना ही आएगा। 1 नंबर समीकरण में कितना है, 2x प्लस 3y बराबर 11। 2x प्लस 3 और y का मान कितना निकला है, 5 बराबर कितना, 11। 2x प्लस 5 तिहाई 15 बराबर 11। ये हो जाएगा 2x बराबर 11 माइनस 15, तो ये हो जाएगा x बराबर 15 में से 11 को घटा देंगे तो -4, अब बटा 2 से काट देंगे तो 2 दूना 4, यानी x का मान निकल गया -2। अब हमको निकालना है कि y बराबर mx प्लस 3 में m का मान निकालना है। अब y बराबर क्या दिया है, mx प्लस 3, y का मान निकला है कितना, 5, y का मान 5 बराबर m का मान नहीं है, लेकिन x का मान निकला है -2 अगुने m प्लस 3। 5 और ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या जाएगा, -3 बराबर -2m, तो ये घट जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बराबर -2m, तो ये हो जाएगा m बराबर 2 बटा -2, ये कट जाएगा एक बार में, तो m का मान कितना हो गया, -1। ये मेरा आंसर हो गया। इसमें m निकालना था, m का मान मेरा -1 आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उसके मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, आंसर हम देंगे। माना कि पहली संख्या कितना मान लेंगे हम, x, पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, y। प्रश्न से कहता है, प्रश्न से दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y बराबर 26, ये रहा समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 1। फिर प्रश्न से कहता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो पहली संख्या x, दूसरी संख्या y, लेकिन y क्या है, 3 गुनी है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसमें कुछ नहीं करेंगे हम, x का मान ऑलरेडी निकला हुआ है, इसी का मान ले जाकर के हम समीकरण 1 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक मेरा समीकरण कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 26। तो x का मान कितना दिया है, 3y, तो 3y माइनस वाई बराबर 26। यानी इसमें से घटेगा 3y में से y घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y बराबर 26। इसको काट देंगे, 13 दूना 26, यानी y बराबर निकल गया 13। अब y के मान 1 में रख लो या 2 में रख लो। अब y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। 2 में रखने पर 2 कितना है, तो x बराबर 3y, तो x बराबर 3 अगुने y के मान कितना है 13, तो x बराबर 13 तिया 39। आंसर